ससुराल से हम त्रस्त हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये मानती हूँ, प्रत्येक महिला से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं, आपका पति आपका बहुत ख्याल रखता है, तो सास आपकी कैसी भी हो ना, मतलब आपको कैसी भी रखती हो, उसे बहुत प्यार और सम्मान आपने देना चाहिए, क्योंकि वो बेटा उसने दिया है। ये मैं हमेशा निवेदन करती हूँ। एक दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बेटियां हैं, इसकी शुरुआत बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैं इसको प्रत्यक्ष रूप में एक काउंसलर के रूप में आपने कहा, मैं महिला इच्छुक ब्यूरो में काउंसलर हूँ और 12 से लगातार काउंसलिंग कर रही हूँ, और केसेस को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि हम माएँ जो हैं, पिता भी, उन्होंने, माता पिता ने अपने बाल्यकाल में अपने जिस भी रिलेशन को, चाहे वो माँ थी, उनकी बुआ थी, चाची थी, मामी थी, जो भी था, उसको अगर त्रस्त देखा, परेशान देखा, उसके आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उन्हें कुंठित होते देखा, कुचलते देखा, उन्हें हताश और निराश देखा ना, तो उन्होंने निश्चय किया मेरी जब बेटी होगी ना, उसको तो मैंने ये भी कराना है, मैंने उसको ये भी कराना है। बहुत प्यारा सोच है, कुछ कमी नहीं है सोच में, पर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि हमने उस बच्ची को बिल्कुल सारे एक्सपेरिमेंट उसी पर कर डाले। हम ये भूल गए कि ये बच्ची समाज के विकास में योगदान देने वाली है। तो समाज कभी भी किसी स्त्री से नहीं बनता, याद रखिए। धरती और आकाश दोनों बहुत जरूरी हैं। तो यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर चीज की जरूरत है इस धरा पर। हमें प्रभु ने रचा है तो एक विशिष्ट उद्देश्य से। हम ब्रह्म कुमारियां हैं तो ब्रह्म कुमारों की भी जरूरत है। ये भी हमें याद रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी बेटी को ऐसे ढंग से पालेंगे, नहीं बेटा तू पढ़ ले बेटा, और मेरे साथ ये हुआ ना, तू नौकरी कर लेना जरूर, अपने हाथ में पैसा होना चाहिए। हम लगातार आर्थिक संबल की बात कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे और करते ही हैं। मैं कहती हूँ उसमें कुछ भी बुराई नहीं है, बहुत प्यारी बात है वो, हमें आर्थिक संबल होना चाहिए महिलाओं में। लेकिन आर्थिक संबल तो हमें, अगर पुरुष अच्छा है, मैंने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं, तो वो पैसा मेरे पास आता है, तो क्या उस पैसे को मैं सुनियोजित ढंग से नहीं कर सकती हूँ? यहाँ पर मैं अपना उदाहरण देना जरूर चाहूंगी, इसलिए क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। जब मैं जॉब में नहीं थी, मेरा खुद खास मन भी नहीं था जॉब करने का, वो तो परमात्मा की असीम कृपा है। या फिर अगर स्टूडेंट्स की भाषा में बोलूं कि मैडम हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई, जब मैं पिथौरागढ़ में थी तो वो ये कहते थे ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, ईश्वर ने शायद मुझे इसलिए भेजा कि तमाम और बच्चों के लिए मैं कुछ कुछ बता सकूं, उनको समझ सकूं, उनको मैं जान सकूं, थोड़ा सा मार्गदर्शन में कर सकूं। पर हकीकत है, आप यकीन जानिएगा मेरी बात में, मैं सिर्फ कलाकार थी और कलाकार ही रहना चाहती थी। मेरे मन में कुछ बनने का कभी मैंने ख्वाब नहीं देखा। पढ़ना बहुत चाहती थी, बहुत पढ़ती थी मैं, और मुझे रिसर्च भी बहुत मन से की है, पर मेरा लक्ष्य कभी भी नौकरी करना नहीं था। जो शब्द मैं आज आपसे बोल रही हूँ, इसमें एक शब्द भी झूठा नहीं है। आप मेरे जानने वालों से किसी से भी पूछिएगा, वो यही बताएंगे हाँ, इनका कोई मन नहीं था नौकरी करने का, लेकिन परमात्मा ने दी, क्योंकि प्रभु चाहता था। प्रभु ने हम सबको किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है। हम उसके बताए रास्ते से भटक गए हैं, तो ये हमारी कमी है। उसने हमें कोई भी कमी छोड़ी नहीं है। जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, तो वो परमपिता परमेश्वर, वो हमारे लिए कम कैसे सोच सकता है? उसने तो कुछ विशेष ही हमारे लिए सोचा होगा ना, हम उसे कमी मान लेते हैं। आपने बताया आप संयुक्त परिवार से हैं, तो सोचिए अगर ये संयुक्त परिवार में नहीं होती तो कैसे जान पाती कि ये मुझ में कितनी काबिलियत है कि मैं सारे काम करके भी और काम कर सकती हूँ। उसके सकारात्मक पक्ष को हमें देखना होगा। हमें अपने सोच को सकारात्मक अगर हम बना देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा होगा जो हम नहीं कर सकते। और किसी भी स्त्री के लिए घर से बाहर निकलना इतना जरूरी नहीं है जितना स्वयं को पहचानना बहुत जरूरी नहीं है। अभी किसने कहा, आपने कहा था शायद, मुझे लगता है मीना जी, कि घर से निकलना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, आदत ही नहीं रही। मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं तो घर से बाहर ही रहती हूँ, बहुत कार्यक्रमों में जाती हूँ, फिर भी मेरा मन घर से बाहर जाने को नहीं होता। घर आ जाती हूँ एक बार तो बस घर में ही रहने का जी चाहता है, वो बात अलग है। फ़ोन के ज़रिए मेरे स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल्स में ज़रूर लेती हूँ। फ़ोन मेरा एक कोने में पड़ा रहता है, व्हाट्सएप है मेरे पास, मैं कभी प्रयोग नहीं करती। आप में से किसी ने मुझे कभी सोशल मीडिया में देखा नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों की कृपा, मेरे स्टूडेंट्स की कृपा से बेशक मेरे फोटोग्राफ्स दिख जाते होंगे, ऐसा मुझे लोगों ने बताया कि मैम आप हैं तो नहीं, पर दिखती तो सब जगह है। तो वो आप लोगों का प्यार है, स्नेह है मेरे प्रति। मैं कहना ये चाहती हूँ, जो लता जी ने भी कहा कि हम अपना काम करें। आप
और शांति रखिए, क्योंकि भटकने से कहीं कुछ नहीं मिलना है। बाहर खुशियां हैं ही नहीं, खुशियां आपके ही भीतर हैं। आप कितने तीर्थ स्थान कर लीजिए, कितने भी बड़े से बड़े काम कर लीजिए, आपका चित्त अशांत ही रहेगा अगर आपकी प्रवृत्ति है अशांत रहना तो। वरना आपको जो भी काम मिला है उस कार्य को आप पूरी निष्ठा से करिए, समर्पण के भाव से कीजिए, तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम में से प्रत्येक स्त्री। अब बात आती है पुरुषों की। हम पुरुषों पर बहुत आक्षेप करते आए हैं, तो उसे बनाया किसने? मैंने और आपने ही तो बनाया है। गढ़ा किसने? मां बनकर तो मैं भूल गई ना, ये किसी का पति भी बनेगा। उस समय मुझे याद क्यों नहीं रहा? ठीक वैसे ही जैसे आज हम फिर बेटियों को गढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं, जो नारीवादी पक्की सोच के लोग हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि लड़कियां जन्म से पैदा नहीं होती, लड़कियों को गढ़ा जाता है। मैं कहती हूं कि गढ़ना ही चाहिए। आप स्वयं को भी तो गढ़ते हैं मनुष्य के रूप में, नहीं तो हम पशु नहीं होते क्या? हम पशु होते कि नहीं होते? जब हम जन्म लेते हैं क्या होता है? सारी प्रवृत्तियां हमारी पाशुक होती है, वहीं पर मन विसर्जन